किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ थ्योरी पर। आज की कहानी आप ही में से किसी ने मुझे भेजी है और इसके राइटर कौन है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने भी लिखी है बड़ी कमाल लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बार शाम में फल खरीदने के लिए वो मंडी में गया। वहाँ देखा एक रेडी भी, उस पर फल थे लेकिन उस रेडी पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति कहेंगे आसपास ढूंढा तो कोई दिखा नहीं। रेडी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड चला था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में तो आप फल तौल लें, आपके जो पैसे बनते रेड कार्ड पास में रखा है वो पैसे इस गत्ते के नीचे पास में रखा है वहाँ पर रख दे और चले जाए, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर ले। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। कि पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया। फिर भी मैंने आसपास दिया, कोई मिला नहीं था, तो मैंने प्राइस लिस्ट में से देखा भी किसका कितना प्राइस था। 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 दर्जन केले ले लिए। जो पैसे बनते थे वो जो गत्ता रखा था वहाँ पर उसके नीचे रखे, तो वहाँ पर देखा पहले से पैसे भी रखे हुए थे। 100 रुपये का नोट था, 10 के 20 के नोट रखे हुए थे, 50 के नोट थे। तो मुझे लगा कि हाँ भैया लोग जो है ये कर तो रहे हैं। शाम में अपने घर आ गया, आते के खाना वाना बनाया, खाना खाते के घूमने के लिए फिर से निकला रात में। तो रेडी वाला मुझे देख गया, वो एक लेती जो था धक्का लगाते उसको ले जा रहा था। कमज़ोर सा था, फटे बुरे ने कपड़े पहने, तो मैंने आवाज़ दी तो उसने कहा बाबू साहब फल लिए, आप फल लाइए। तो मैंने कहा कि फल तो ले लिए, पैसे भी रख दिए थे गत्ते के नीचे, आपसे कुछ बात करना चाहता। उनको लेकर के मैं ढाबे पर गया, बोले खाना वाना खाओगे? बोले नहीं। तो हम दोनों ने चाय मंगा ली। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने नाम पूछा, फिर पूछा कि ये जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप ऐसे रख करके चले जाते हैं, रेडी छोड़ करके चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान ये फल वल जो है चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो ज़रा ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि बाबू साहब मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है, मेरी कोई बेटा बगी नहीं है, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस दुनिया में मैं हूँ और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, रिप्लाई दबाते हुए कि माँ आप मुझे बहुत बार कहते हैं कि भाई घर में रहता है, तू चला जाता है, तू जी घबराता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो कि मेरे पास में पैसा नहीं, अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसा कमाएगा कौन, आपकी देखभाल कैसे होनी? तो मेरी माँ में ऊपर वाले बहुत यकीन रखती हैं। उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा कि बेटा एक काम कर, क्यों रेडी को वहाँ मंडी में छोड़ करके आ जाया कर और एक बोर्ड लगा दे, उस पर लिख दे सारी कहानी, और तू देख शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा तेरा 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं हो। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या आइडिया दे रही हो, मतलब आप सोच भी रही हो क्या बोल रही? आज की दुनिया में इतने चोर जगह है, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? और जिस रेडी पर रेडी वाला नहीं होगा, फल वाला नहीं होगा, वहाँ से फल कौन खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाए। कुछ दिन के बाद से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए, रोज़ ये करता हूँ, सुबह जाता हूँ रेडी पर, फल वल जो है वो रेडी वहीं पर छोड़ कर के लाता हूँ और शाम में लाता हूँ सीधा। लोगों को शायद लगता हो कि बीच बीच में आता हो, लेकिन जाता नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब रोज़ाना 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रुपये ज़्यादा मिलते। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ और वहाँ पर ज़्यादा रुपये रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीज़ें रख जाते हैं। एक बार छोटी बच्ची पुलाव रख के चली गई, साथ में पर्ची रख के चली गई, ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख के चले गए नंबर वाली, उस पर लिख दे कि आपकी माँ अगर ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है हमारी किस्मत में, जितना है माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले वो बड़ा कमज़ोर होता, गलती दहलीज को छूते ही वह कुछ और होता। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है लेकिन देर है अंधेर नहीं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।